क्लाउड बर्स्ट ये कुदरत की एक ऐसी ताकत है जो चंद ही लम्हों में पूरे वादी को तबाही के दहाने पर ले जा सकती है। ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है और फिर अचानक वो एक ही वक्त में अपना सारा बोझ जमीन पर गिरा देता है। क्लाउड बर्स्ट का अंजाम अक्सर भयानक होता है। अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइड रास्ते में आने वाले हर चीज को बहा ले जाते हैं। वैसे तो नेचुरल डिजास्टर्स को रोकना मुमकिन नहीं, मगर साइंस ने इतनी तरक्की जरूर की है कि इनके इम्कानात की पेशी का अंदाजा लगाया जा सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाउड बर्स्ट के बारे में और वो भी 4W1H फार्मूला की मदद से। 4W1H फार्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल 4W मीन व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई एंड 1H मीन हाउ। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जहां पर इन 5 सवालों यानी 4W1H के जवाब मौजूद है। वाटर साइकिल का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसकी वजह से हमारी जमीन यानी अर्थ पर जिंदगी मुमकिन है। अब भी अगर साइंटिस्ट घूमते हैं यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स की तलाश में जहां जिंदगी मुमकिन हो, तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि क्या वहां पर पानी मौजूद है और पानी के साथ साथ ये भी देखते हैं कि क्या इन वाटर का साइकिल भी होता है या नहीं। इसीलिए वाटर साइकिल एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। अब सवाल कि क्या होता है ये वाटर साइकिल, तो बेसिकली इस वाटर साइकिल की वजह से ही बारिश होती है। तो देखो ये है पानी, यहाँ पर रेडिएशन का अमल होता है, मतलब सूरज की हीट एंड लाइट दोनों पड़ती है पानी पर, तो यही पानी से बुहारात बनते हैं और ऊपर की तरफ उठते हैं। जब वाटर सरफेस से बुहारात ऊपर की तरफ उठ जाते हैं तो साइंस की जुबान में इसे कहते हैं एवापोरेशन। यही बुहारात ऊपर जाते हुए ठंडी हवा की वजह से कंडेंस हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठे होकर बादल बन जाते हैं। इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। फिर यही बादल फिर से हरकत करना शुरू कर देते हैं। जब ये ऐसे इलाके पर पहुंच जाते हैं जहां टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो बुहारात है ये मजीद कंडेंस हो जाते हैं और प्रॉपर वाटर ड्रॉप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और नीचे आना शुरू कर देते हैं। फिर इसी अमल को साइंसी जुबान में प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। इसके बाद फिर ये पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और फिर इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन और फिर से प्रेसिपिटेशन। तो इस पूरे निजाम या अमल को कहते हैं वाटर साइकिल। अब ये जो क्लाउड्स बन गए हैं, इन क्लाउड्स के मुख्तलिफ अकसाम होते हैं जैसे कि क्यूमुलस, स्ट्रेटस वगैरह। इनमें से एक किस्म है जिसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये एक अजदहा बादल होती है, बहुत बड़ी बादल होती है। देखो ये कुछ इस तरह दिखती है, इसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये वर्टिकली बहुत बड़ी होती है। लेट्स सपोज ये है अर्थ सरफेस और ये है वो पहाड़ी इलाका जहां पर ये बादल बनती है। ये जो क्लाउड्स होती है ये हवा की डायरेक्शन की वजह से हरकत नहीं कर पाती, मतलब हवा की डायरेक्शन कुछ इस तरह होती है जिसकी वजह से ये हरकत नहीं कर सकती। इस पर नीचे की तरफ से भी हवा का प्रेशर होता है जिसकी वजह से यहाँ कंडेंसेशन का अमल तो हो जाता है, लेकिन जब प्रेसिपिटेशन का अमल होता है और पानी नीचे आना शुरू कर देती है तो इसी हवा की प्रेशर की वजह से पानी नीचे नहीं आ सकती। इसलिए इसी बादल में पानी जमा होती रहती है क्योंकि बादल हरकत भी नहीं कर सकती और ऊपर से प्रेसिपिटेशन भी नहीं होता। इस तरह मिलियंस लीटर्स ऑफ वाटर बादल के अंदर इकट्ठी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पानी इतनी बढ़ जाती है तो इसका वेट भी बढ़ेगा और जब इसका वेट बढ़ जाता है तो ये जो हवा का प्रेशर है ये फिर कंट्रोल नहीं करा सकता इस पानी को और ये फिर अचानक अपना सारा बोझ जमीन पर गिरा देता है। फिर इसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट।